तुल तुलसीदास जी का छठा पाठ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, आपकी कर्मात का सोया सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बात झूठी है, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उस समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले बानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीर को नोचने खरोचने लगे। बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए। आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामत और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह अति लज्जित हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब बानरों का उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया, दूसरा नया किला बनाया, नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। पुनः वृंदावन में आकर आप श्री नाभा जी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।